ओम शांति। 5/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मुरली का साथ। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। जब हम किसी के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो आपको सजा में थोड़ी राहत मिलती है ना। तो इसी तरह से बाबा के साथ में जो धर्मराज है आपके विकर्मों के पापों की सजा देता है। बाबा कहते हैं वो मेरे साथ साथ चलता है, इसलिए यदि बाप को अपना बता दोगे तो आधा माफ हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलमाइटी गवर्नमेंट हूँ ना, तो आपकी सजा को मैं कम करवा सकता हूँ। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेके बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले परमात्मा पर उनकी ईश्वरी जो पढ़ाई है उस पर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क ना हो। जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे बुद्धू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। किसी के भी यह नहीं पता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं। बाबा कहते ऐसे थोड़ी हैं कि आंखों से अंधे हैं। ये स्थूल नेत्रों की बात बाबा ने कही नहीं है। आत्मा ने तो जो समझ का तीसरा नेत्र है, जिसके द्वारा हम परमात्मा तक पहुँचते हैं, तीनों कालों का, चारों युगों का राज समझते हैं, दुख का कारण समझते हैं। उस दिव्य दृष्टि से हम क्या क्या दिव्य दर्शन करते हैं। तो वो बाबा कहते हैं कि वो नेत्र तुम्हारे पास नहीं, वो नेत्र मैं तुमको देने आया हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम आंखों से अंधे हैं, नहीं। अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन, अंधे की औलाद अंधे हैं, क्योंकि सबने जो समझ रखा है अपना वो तुम्हारा है नहीं, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें पता नहीं। तो सब अंधे ही हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत है। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतगुरु बाबा कहते हैं सतयुग को कहा ही जाता है गोल्डन एज, हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर सोच रहा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। किसी को नहीं पता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी है। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि यह मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट थे नहीं, तभी तो क्राइस्ट ने आकर के क्राइस्ट का स्थापना किया। तो अब बाबा कहते हैं कि जो नहीं होगा उसी की तो स्थापना होगी ना। तो क्राइस्ट आया, क्राइस्ट जब नहीं थे, इस समय भी देवता धर्म नहीं है, तो अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई। फिर ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ, तो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियन की मिशनरी है, वैसे यह देवता धर्म की मिशनरी है। बाबा कहते हैं स्वयं पारलौकिक परम पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो वह सब झूठ है, भूल जाओ।
भल ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना है, परंतु इस माया की बॉन्डेज को छुड़ाने, जो भी हमारे सराउंडिंग या जो हमारे संसार में ही ये जो 5 विकारों की बाउंड्रीज है ना बंधी हुई हैं, जिसमें सब बंधे हुए हैं, उससे छुड़ाने बाबा कहते हैं कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, ये टांग टूट जाती है। उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है, और सभी शास्त्र मनुष्य के गाए हुए हैं, बाकी सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। लेकिन गीता कौन है? भगवान का गाया हुआ। गीता कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन गीता परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख का आधार लेकर के उच्चारी है ना, उसे लिखी नहीं गई है। बाबा कहते हैं तो मैं आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, है ना। और सभी शास्त्र मनुष्य के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो जो सतयुग में प्रारब्ध पाई है, अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने भारत में। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह ना सके। भगवान ही कहते हैं हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं या किसका कल्याण नहीं करते। वह तो राज्य लोग हैं, वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नरक है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके कि काम महाशत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भल तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही बेकार है। उन विचारों को भी यह पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म है, सबका कयामत का समय है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ब्रह्मा बाबा का। अब इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का वीणा उठाओ, यह कोई झूठ बात तो नहीं है। कोई मनुष्य तो कह नहीं रहा, भगवान कह रहे। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके कि यह अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्रता का वीणा उठाओ। तुम्हारा यह राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए, यह है। अब सच्ची कमाई करनी है। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने बस भस्मीभूत किया है, उनको आकर जगाया है। यह गोरा था, बाबा भी गोरे थे ना ब्रह्मा। अब सब आत्माएं काली तम प्रधान है। अब ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा का रात गाया हुआ है ना, तो अभी ब्रह्मा क्या है, सांवरे है ना। अब कृष्ण के लिए वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा जो, अब सब आत्माएं काली तम प्रधान है, आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठा है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो, ईश्वरीय मत पर, बच्चे हो तो क्या करते हो, ईश्वरीय मत पर हो। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेस की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकते, वह तो डिटिज्म है। वहाँ भगवान कोई नहीं है, भगवान तो एक है। देवताएं 3 है, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्रायः लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं पहले पहले यह रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ।
यह रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठ भगवान मिलता है। तो बाबा बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं? पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बताते हैं। यह नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। पवित्र बाबा कहते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है। बहुत ऊंचे ऊंच पद है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो। जिनको यह पूरा निश्चय नहीं, वह इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई भुट्टू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएं, फिर वह खलास हो जाएंगे। हम तुमने कल्प पहले यह सब देखा था और संगम पर परमात्मा ने दिखाया था, लेकिन ये नहीं है कि हम कोई वहां जाकर के ही इस चीज का ब्यौरा करें, नहीं। जबकि हमें जो त्रिनेत्र मिला है ना, उससे देखते हैं, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो और चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग को तो अब हम देख ही रहे हैं, तो इन स्थूल नेत्रों से भी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जो इस तरह से अविनाशी बाबा द्वारा बाकी सब कब्र दाखिल है, बाकी थोड़े रहेंगे, खलास हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते ये सब तुमने पहले भी कल्प पहले देखा, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे 5000 वर्ष बाद फिर यह धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्राह्मण और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। जो देवता बनते हैं उनके पास है ही नहीं। यह ज्ञान बाबा ही आकर देते। ब्राह्मण अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे में सल रहती हैं, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व, परमपिता परमात्मा तो है शिव। वह लोग तो ब्रह्मो अहम भी कहते हैं, शिवो अहम भी कहते रहते, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना, भागीरथ ने गंगा लाई। अब वह यह भागीरथ मनुष्य है। नंदीगण तो फिर जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुनाया है, तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी राइट चित्र है लक्ष्मी नारायण सीताराम के। बस यह है ऊंचते ऊंच जो प्रारब्ध भोगते हैं, प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, थर्ड, 8 बादशाही चलती है ना। सतयुग में 8 डिनाइस्टी है ना, बताया बाबा ने। तो बच्चे राज्य करते हैं। सीताराम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव, एडम ईव, यह दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के नाम, एक के ही नाम है। सच्चा नाम सरस्वती है तो आत्मा काली होती है। बाकी कोई काला मुंह थोड़े ही होता है। इस समय सब आत्माएं काली हैं। हम सब बंदर थे। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है, रूहानी सेना। रावण पर जीत पा रहे हैं। हाँ, अब क्या कर रहे हैं हम? रावण पर जीत पा रहे हैं ना धीरे धीरे। बाबा कहते हैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र तो एक होना चाहिए ना, तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं। उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है।
बुद्धि में गीता है, गीता में भगवान है कि काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं तो क्या करना है, गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए, अर्जुन को भी कहा है ना, इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वह भूल जाओ, ना सुना हुआ अब मैं हूँ सुनाता। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अब यह सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही, हम बच्चों के बारे में पता कर लेने वाला, हाँ, तो सब कुछ पोता मेल रहता है, लिख कर देते हैं। मैं ऐसा पापी था, यह किया क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमने तो सुनाने से आधा माफ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अनुज छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। हम उस भगवान के फूल हैं जिसके दम पर ये दुनिया चलती है ना। अच्छा, तो वो मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया क्या होगी, झट क्या करती है, हाँ, धीरे धीरे वृद्धि होगी ना ये झाड़ की, एकदम से तो नहीं पड़ेगा, बाबा कहते हैं। हाँ, तो इस तरह माया झट मुरझा देती। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहा हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम महान पवित्र थे। यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वह था पवित्र गृहस्थाश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ धर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते हैं यह दुनिया रहनी ही नहीं है। तो दुनिया चलेगी कैसे, वो दुनिया आएगी नहीं तब चलेगी। तो खलास होनी है, ये तो पुरानी है, यह अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया है। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो बैकुंठ जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। समझा? राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। इसको भी बहुत अच्छी रीति आप समझ सकते हैं जब कहते हैं कि देवी देवताओं के पैर धरनी पर नहीं पड़ते। उसका कारण ये है कि जब इस संसार में ये पांच तत्वों का, ये जो 5 विकारों का जब हम पूजन पाठ और इस तरह से व्याप्त रहता है रावण राज्य पूरे संसार में, तो उस समय कोई भी पवित्र पुण्य आत्मा इस दुनिया में राज्य नहीं कर सकती है ना। तो कहते हैं देवी देवता निर्विकारी दुनिया के मालिक थे, विकारी दुनिया में वो आ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो बाबा इसीलिए इस बात को समझाते हैं अनेक तरीके से, जो आकाश पाताल लोग कैसे कहा ना, तो राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। यह ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते हैं। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो बस झट कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट हैं आए, बाबा कहते कास्ट में आए, लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर हैं तो प्रजापद मिलेगा। साफ बात बतलाते हैं। यह जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? यह जो ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी कहते थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? बहुत गपोड़े लगाए हैं।
कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, यह भी गपोड़ा है। सब पाठ बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है। तो भल भक्ति करते रहें। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सबका गुरु वह है, एक निराकार, है ना, उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान वीणा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। उत्तर है विजय के वरदान है बाबा का आज का बहुत मीठा प्यारा कि विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे। ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव कर चुके हो, अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हो, कोई नई बात नहीं कर रहे हो। इसलिए नाउम्मीदी का नाम निशान भी ना रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प ना आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं। है ही सदा के विजयी। स्लोगन, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।